वाचिका है सुश्री मंदाकिनी जोशी। भारत भूमि ने समय समय पर ऐसे सपूतों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने मन, वचन, कर्म से समाज को नई चेतना दी है, नई दिशा दी है। महापुरुषों का जीवन दर्शन ही अपने आप में दिशा बोधक होता है। ऐसे ही एक महापुरुष भारतीय मनीषा के अमर पुरोधा हुए हैं स्वामी विवेकानंद। भारत भूमि पर अवतरित हुए विलक्षण महापुरुषों की विशाल दीप मालिका के इस अग्रणी दीपक का जन्म 12 जनवरी सन 1863 के दिन हुआ था। विवेकानंद नाम से न केवल भारत अपितु समूचे विश्व में भारतीय दर्शन के संवाहक व भारतीयता को महिमा मंडित करने वाले इस महापुरुष का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। प्रखर बुद्धि, हष्ट पुष्ट शरीर व अपूर्व मानसिकता के धनी नरेंद्र ने सन 1879 ईस्वी में प्रवेशिका परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। बीए करते करते उनका ध्यान देश के सुधार की तरफ पूर्णतः चला गया। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने तथा संन्यास ग्रहण करने का निश्चय कर लिया। उन्हीं दिनों बंगाल में महान संत रामकृष्ण परमहंस हुए। उनके समक्ष किशोर नरेंद्र ने एक गीत प्रस्तुत किया। नरेंद्र के मधुर कंठ से स्फुटित गीत सुनकर परमहंस गदगद हो गए। काफी देर समाधि मग्न रहे सुधि पाकर परमहंस जी उनकी ओर निहारते ही रह गए। गुरु को मनमाफिक शिष्य मिला और शिष्य को गुरु, गुरु जिसने साक्षात ईश्वर का दर्शन कराया। सन 1887 ईस्वी में विधिवत संन्यास ग्रहण करने के बाद स्वामी विवेकानंद ने हिमालय से कन्याकुमारी तक का भ्रमण किया। उनकी विद्वत्ता, तेजोमय व्यक्तित्व और विपुल ज्ञान भंडार हर किसी को प्रभावित किए बिना नहीं रहता था। स्वामी जी ने विश्व भ्रमण भी किया। 11 सितंबर 1893 ईस्वी के दिन स्वामी जी ने अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में अपना भाषण दिया। उनका भाषण स्वामी जी और उनके पूरे देश को पूरे विश्व में प्रतिष्ठित करा गया। 19 सितंबर 1893 को हिंदू धर्म पर स्वामी जी का प्रसिद्ध भाषण हुआ। आपने कहा, तुम अमृत के पुत्र हो, शाश्वत सुख के भागीदार हो, पवित्र व पूर्ण आत्मा हो, देवत्व से भूषित हो। आदमी को पाप कहना ही पाप है। ये तो मानव जाति पर आक्षेप है। ओ सिंहों, उठो, तुम भेड़ बकरी हो, इस भ्रम से मुक्त हो जाओ। तुम कोई जड़ वस्तु नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। जड़ वस्तुएं तो तुम्हारी मुट्ठी में हैं, तुम उसके गुलाम नहीं हो। स्वामी जी के दिल में भारत के प्रति अथाह प्रेम था। वे मातृभूमि को सर्वोपरि आदर देते थे। आप कहा करते थे कि भारत ही वो भूमि है जहां ज्ञान ने अन्य देशों में जाने से पूर्व अपना आवास बनाया। यहीं सर्वप्रथम मानव प्रकृति के रहस्यों की जिज्ञासाओं के अंकुर उगे थे। ये देश वो साधना भूमि है जिसके द्वारा मनुष्य अपने कर्ता के आवरण को फेंककर अजर, अमर, आदि अंतरहित आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। भारत को अमर भारत से विभूषित करते हुए स्वामी जी ने कहा, एक समय था जब ग्रीक सेनाओं के पदचाप से धरती कांपा करती थी, किंतु पृथ्वी तल पर से उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। अनेकानेक जातियां आईं और चली गईं, किंतु हम आज भी ठीक उसी प्रकार जीवित हैं जैसा जीवन हमारे ऋषि मुनियों ने जिया। ये वही देश है जो शताब्दियों तक विदेशी आक्रमणों के आघात झेल चुका है। वही सत्य, सनातन, पुरातन भारत संसार की किसी भी चट्टान से अधिक दृढ़ता के साथ अपने पौरुष व अमर जीवन शक्ति के साथ आज भी खड़ा है। इसकी जीवन शक्ति भी आत्मा के समान ही अनादि, अनंत, अजर और अमर है। हमें ऐसे अद्वितीय देश की संतान होने का गौरव प्राप्त हुआ है। हम निश्चय ही बड़े सौभाग्यशाली हैं। अभी आप आज का विचार सुन रहे थे। आज आपने सुना स्वामी विवेकानंद के विचार। वाचिका थी सुश्री मंदाकिनी जोशी। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है।